बीते कुछ वर्षों में राज्य में सामाजिक या राजनीतिक उथल-पुथल एक तरीके से एक परंपरा बन गई है। मौजूदा समय में मराठा का आंदोलन चल रहा है आरक्षण के लिए और इसके विरोध में खड़ा है ओबीसी समाज। तो ये पूरा जो विवाद है मराठा, कुणबी, आरक्षण इसको लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बबन राव तायवाड़े। आप प्रोफेसर रहे हैं। इनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से है और ओबीसी के नेता के तौर पर है। लेकिन हम इस बातचीत में ये सार निकालने की कोशिश करेंगे या हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मराठा और कुणबी समाज की ये जो लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी वजह क्या है और क्या मराठा और कुणबी दो अलग-अलग समाज हैं। इस पर अधिक बातचीत हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपकी परिचय में मैंने बताया कि आप ओबीसी समाज के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बातचीत में मैं चाहूँगा कि आप प्रोफेसर की भूमिका में ज़्यादा रहें और समझाएं हमारे दर्शकों को कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। नहीं, ये विवाद वैसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ये देखिए कि पहले ओबीसी के आरक्षण का इतिहास लोगों ने समझ लेना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया, उस संविधान में कलम 340 के तहत ओबीसी कैटेगरी, 341 के तहत एससी कैटेगरी और 342 के तहत एसटी कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी के लोग एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। इसलिए इनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें एजुकेशन फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट फील्ड में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सुविधाएं केंद्र सरकार ने भी देना चाहिए और राज्य सरकार ने भी देनी चाहिए। ऐसी तरतूद उन्होंने करके रखा। 1952 से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन लागू हुआ, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी के जात यानी ओबीसी कम्युनिटी कितनी जाति आती है इसका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये कहकर फिर उसके ऊपर वादंग चालू हुआ और 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग ने 2 साल में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस देश में 3,342 जाति ये ओबीसी में आती है। इनका पॉपुलेशन नियर अबाउट 52% है और ये सारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इसलिए इनको इन शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि जो एससी और एसटी को फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी ओबीसी को देना चाहिए। लेकिन उसके जो काका कालेलकर चेयरमैन थे उसके ऊपर क्या प्रेशर आया क्या नहीं, उन्होंने एक लाइन का स्टेटमेंट गवर्नमेंट को पेपर में दे दिया लिख के कि ये सारे रिकमेंडेशन जो हमारे कमीशन ने किया है उससे मैं व्यक्तिशः सहमत नहीं हूँ। और वो एक स्टेटमेंट के कारण वह रिपोर्ट 25 साल डिस्कशन पे टेबल पे ना लोकसभा में आया और राज्यसभा में आया। उसके बाद 1979 में जब 78 ये जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर हुआ तो फिर से लोगों ने अपनी अपील की कि हमारा काका कालेलकर आयोग लागू करो। तो मोरारजी भाई ने बोला कि अभी वो बहुत पुराना हो गया, अपन नया कमीशन बिठाएंगे और इसलिए बीपी मंडल कमीशन बैठा। बीपी मंडल ने भी 2 साल उसका पढ़ाई किया और उसका एक रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि इस देश में 3,742 400 जाति बढ़ाया उन्होंने। ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए इनको भी ये सुविधाएं हॉस्टल देना चाहिए, एजुकेशन में फैसिलिटी देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसे उन्होंने रिकमेंडेशंस की। वो भी रिपोर्ट 10 साल तक वैसा ही पड़ा रहा और फिर आखिर में वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और 7 अगस्त 1990 को पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके इस ओबीसी कम्युनिटी को सिर्फ 2 फैसिलिटी रिकमेंड में से 2, एक एजुकेशन में रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, ये 2 ही रिकमेंडेशन अप्रूव हो गई, मान्य हो गई। और बाद में कुछ कोर्ट केसेस चली, वो उसके लिए बहुत बड़ा लंबा भाषण लगेगा। फिर 92 में कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इंदिरा साहनी जजमेंट उसको पहचानते, वो नाम से पहचाना जाता है।
उसके तहत ये किया कि लोकसभा राज्यसभा में पास होगा तो ठीक है, लेकिन टोटल रिजर्वेशन SC ST और OBC मिला के 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो उसके पहले SC को 15% था, ST को 7.5% था। वो 22.5% अगर अपन 50% में से घसा दिए तो 27.5 बचता था, इसलिए OBC को 27% आरक्षण लागू हुआ और उसके साथ साथ नॉन क्रिमिनल की कंडीशन भी लगा दी। ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे तो और तब अपने महाराष्ट्र में उसके अंदर 270 जाति थी OBC थे। देश में 3,742 और अपने राज्य में 270। वो चलते रहा, लेकिन फिर भी पूरा आरक्षण अभी तक नहीं हुआ। फिर अभी 5-6 साल पहले जब मराठा लोगों का बहुत बड़े बड़े मोर्चे इस राज्य में हो रहे थे, उसके पहले उनकी डिमांड रिजर्वेशन की थी, लेकिन वो थी कि हमको सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए। सेपरेट रिजर्व ये चलता रहा, कुछ किसी ने विरोध किया नहीं, क्योंकि जो भी कास्ट मागास डिक्लेयर होती है उसको रिजर्वेशन देने का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, किसको विरोध करने का उसमें कोई कारण नहीं। लेकिन पहली बार 2016 में जब ये बड़े बड़े मोर्चे निकले तो उसका जब एंड हो रहा था उस समय फिर उन्होंने ये कहा कि हमको OBC में से रिजर्वेशन चाहिए। तब फिर सारा OBC समाज जागरूक हो गया और तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, OBC में से रिजर्वेशन नहीं देने का। पहले ही तो हम 52% OBC है, हम तो बोलते 60%, इनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन है। और अब इतना बड़ी पॉपुलेशन वाला कम्युनिटी या कास्ट वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा तो हमको भी बराबर नहीं मिलेगा, उनको भी बराबर नहीं मिलेगा। तो वो डिमांड लेके तब भी हमने आंदोलन किया और फिर तब वो हमारे उस वक्त के विरोधी पक्ष नेता हमारे ये थे देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने हाउस में बोला था कि कोई भी हालत में OBC मराठा समाज का OBC में इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे CM थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मराठा को रिजर्वेशन देना तो हम सेपरेट देंगे, OBC में नहीं। वो मैटर वहाँ पे मिट गया। एक फिर अभी फिर से डिमांड आई, तो अभी जब डिमांड आई तो शुरुआत में ऐसा डिमांड किया गया कि मराठवाड़ा के मराठा लोगों को कुंभी का प्रमाण पत्र दिया जाए। और बाद में जब सरकार ने कमेटी बिठाई फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सारे महाराष्ट्र के जितने भी मराठा हैं उनको सरसकट कुंभी का प्रमाण पत्र दिया जाए। ये डिमांड जब सामने आई तब OBC समाज जाग गया पूरे महाराष्ट्र का, और फिर उन्होंने राष्ट्रीय OBC महासंघ के बैनर के अंडर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया कि नहीं, कोई भी परिस्थिति में मराठा सरसकट कुंभी पत्र मराठा न दिया न जाए और OBC को जो महाराष्ट्र में 19% रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें से भी नहीं दिया जाए। वहाँ से ये चालू हो गया। हमारी दोनों मांगे संविधानिक थी, न्यायपूर्ण थी, इसलिए 22 दिन के बाद सरकार ने हमको बुलाया। सरकार की 3 घंटा हमारी चर्चा हुई आपस में और हमने बोला कि भैया जो हमको मिला है वही तो पूरा नहीं है। तो सरकार ने हमें कहा कि नहीं, कोई भी हालत में हम लोग OBC में से आरक्षण नहीं देंगे और जिनके पास पुरावा है उनको ही कुंभी का प्रमाण पत्र देंगे, सरसकट कुंभी के प्रमाण पत्र देंगे नहीं। ऐसी इसकी पार्श्वभूमि है। लेकिन अभी जरांगे पाटिल साहब वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ उनका कहना है कि सरसकट सभी मराठों को कुंभी का प्रमाण पत्र दिया जाए। अब ये झगड़ा उनके और सरकार के बीच का है, सरकार कैसे सॉल्व करती ये हम देख रहे हैं। हमें तो जो चाहिए था वो सरकार ने लिख के दे दिया। अब सरकार उसी डिसीजन पे फर्म रहती या चेंज होती है हम ऑब्जर्व कर रहे। जिस दिन सरकार ऐसा कुछ निर्णय बदल रही है, ऐसा हमें ध्यान में आएगा तो फिर से ये सूर्य महाराष्ट्र का 400 जाति का समूह होने वाला OBC समाज, जिसकी पॉपुलेशन आज करीब 60% है, वो फिर से अपने रास्ते पे आएगा और अपने संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करेगा। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कुणबी और मराठा ये 2 समुदाय हैं, ये एक ही समुदाय हैं या अलग अलग समुदाय हैं? इसके बारे में आप समझाइए, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं कि कुणबी समाज जो है विदर्भ में बड़े पैमाने पर है, मराठाओं का प्रमाण कम है। कुणबी समाज मराठा ही है, लेकिन पूर्व में कभी उसने अपने साथ में कुणबी को जोड़ना शुरू कर दिया और इस तरीके से चीज़ें हुई। और चूंकि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के जो मराठा थे वो पहले से ही बहुत संपन्न थे, खेती किसानी के काम से जुड़े हुए थे, उनके पास में पहले से ही संपन्नता थी। ये पूरा क्या कुणबी और मराठा दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग देखना चाहिए इनको? नहीं, देखिए इसका इतिहास ऐसा है
कि अगर हम लोग अपने विदर्भ की बात करें जी पर्टिकुलरली, तो अपने विदर्भ में शुरुआत से कुणबी यही कास्ट रही। लोगों के सर्टिफिकेट पर मराठा नहीं लिखा रहा, 1 या 2% लोग होंगे जिसके सर्टिफिकेट पर मराठा लिखा होगा, अदरवाइज 95% कुणबी लिखे हुए हैं पहले से, आज नहीं, दादा परदादाओं के तब से। लेकिन कुणबी में मराठा ही है क्या? मैं अच्छा क्यों नहीं बोलूँगा, देखिए मराठा एक समाज करके कहलाता था जिसके अंदर विभिन्न जातियाँ आती थी, नॉट ओनली कुणबी। क्या तो ये वो एक कम्युनिटी करके पहचानी जाती, नॉट अ कास्ट। और रिजर्वेशन कास्ट को मिलता, कम्युनिटी को नहीं मिलता। देखिए दो में डिफरेंस समझ लीजिए। तो अब कैसा है कि जितनी भी जाति थी उसमें अभी मराठा एक जात थी। अब इन्होंने पहले से अपने कागज पत्र पर मराठा लिखा है, यहाँ विदर्भ में सारे लोगों ने पहले से कुणबी लिखा है। जिनके कागज पर गलती से मराठा था विदर्भ के, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने विदर्भ में आके सबको अपील किया था कि मराठा ये कम्युनिटी है और कुणबी ये कास्ट है। रिजर्वेशन कास्ट को मिलता है, कम्युनिटी को नहीं मिलता, इसलिए जिनके जिनके डॉक्यूमेंट पर मराठा लिखा है उन्होंने अपना चेंज करके कुणबी करो। तो जो लोगों के पास दूरदृष्टि थी, जिनको समझता था, उन्होंने अपना चेंज कर लिया। कुछ लोगों ने नहीं चेंज किया, उसमें अभी भी मराठा है। क्या अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये ओबीसी को रिजर्वेशन लागू होने के बाद जिनके कागज़ के ऊपर कुणबी लिखा है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको ऊपर मराठा लिखा है उनको नहीं मिल रहा है। उनको सेपरेट रिजर्वेशन देने की कोशिश 2018 में फडणवीस साहब ने की, हाई कोर्ट में स्टैंड हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। गवर्नमेंट बोलती कि हम फिर से कोशिश करेंगे, और वहाँ से मिलने के चांसेस है कि नहीं मालूम, लेकिन अभी उन्होंने अपनी डिमांड बदल दी कि सर सकट हमको कुणबी का प्रमाण पत्र दो। अब इसमें सरकार के सामने भी, हमारे सामने भी एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत को स्वतंत्र मिलने के 75 साल के बाद एखादे समुदाय के कागज पत्र पर लिखी हुई जात बदलने का अधिकार सरकार को या न्यायालय को है क्या? ये बेसिक संशोधन का विषय है कि टाइम गुजर गया है, अपने घर अपना देश जो चलता है ये संविधान के हिसाब से चलता है। तो संविधान में ये प्रोविज़न है क्या? अगर है तो सरकार करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। न्यायपालिका को ये है क्या? मेरा जो स्टडी है उसके हिसाब से ये अधिकार ना तो राज्य सरकार को है ना न्यायपालिका को है, और इसलिए ये पेज बना हुआ है कि सर सकट सबकी जात बदल सकती है क्या? कहने को तो हम करेंगे ठीक है भाई, मराठा कुणबी एक ही है क्या, लेकिन ये जिनके कागज पत्र पर लिखा है वो बदल लेंगे कैसा? दूसरा सवाल ऐसा आता है, इसी आज समझो जो अगर सरकार ने वो डिसीजन लिया भी, तो हमको ओबीसी कम्युनिटी का बेनिफिट लेने के लिए 1967 के पहले का प्रूफ देना पड़ता है कि ये मेरे पिताजी, मेरे आजोबा, मेरे पंजोबा, इनके कागज पत्र पे कुणबी या कुणबी मराठा, मराठा कुणबी लिखा हुआ है। वैसा अगर लिखा है तो ही उसको वैलिडिटी मिलती, नहीं तो मिलती नहीं। तो अब यह है कि इतना बड़ा डिसीजन ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सरकार ले सकेंगी क्या? ये भी संशोधन का विचार है। और फिर अगर इनके लिए लिया तो ओबीसी में जो 400 जाति महाराष्ट्र में आती है, इनमें से अनेक जातियाँ ऐसी है, अनेक, कि जो अपने 3 पीढ़ी का प्रूफ नहीं ला पा रहे, उनको नहीं मिल रहा है। कुणबी करके, नॉट ओनली कुणबी, कुणबी है, तेली है, माली है, सुतार है, जो भी 400 जातियाँ आती है, वो सारे जातियों के सामने ये प्रॉब्लम आएगा। है, आज भी है भी उनको वो 1967 के पहले का प्रूफ नहीं मिलता, जिसको हम कोतवाल पंजी बोलते हैं, या मेरे पंजो दादा परदादा पढ़े लिखे थे क्या, उनके टीसी पे कुणबी है, तेली है, माली है, सुतार है, लोहार है, पोहार है, धनगर है, ऐसी कास्ट लिखी हुई है क्या जो 400 जाति ओबीसी में आती है, तो ही उसको वैलिडिटी मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। फिर अगर इनको ये होगा तो बाकी जाति के लोग नहीं बोलेंगे, फिर हमको क्यों आप प्रूफ मांगते हो? हमारे भी प्रूफ ढूंढ के दो आप। तो कलेक्टर ऑफिस में तो कोतवाल कुंजी रहती है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है? कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। कोतवाल पंजी वही प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों के चप्पल भूज गए जा के, तहसील ऑफिस बोलते जल गया, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, कलेक्टर बोलते रिकॉर्ड नहीं, तो मैं क्या करूँ?
फिर ये लोग उनका रिकॉर्ड ढूंढ के लाने की कौन जवाबदारी लेंगे? देखो, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अभी सरकार के सामने ये पेच है कि अगर हमने इनका किया तो बाकी कास्ट के लोग आगे आएंगे, हमारे भी रिकॉर्ड ढूंढ के दो हमको। और अभी उनका कहना ऐसा है कि 1,73,00,000 डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें सिर्फ 11,300 मिले। तो ये 11,300 वो के भरोसे, वो 11,300 में कास्ट लिखी हुई है ना, कुनबी करके, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। और आप लोगों के जो कुनबी समाज के लोग हैं उनके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? कुनबी लिखा है सिर्फ। और ये जो 11,000 मिले हैं इनमें कास्ट कुनबी लिखी है, लिखा हुआ, कास्ट कुनबी लिखा हुआ। और समाज नहीं रहता मूल्य टीसी में या इसमें। जैसा ये कैसा है, हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रहता था, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैसा रहता था, बबन भावराव जी कुनबी, शरद गजानन राव कुनबी और मंगेश गोम्बाराव को तेली, ये माली, ऐसी कास्ट लिखी रहती थी, सरनेम नहीं लिखा रहता था। सरनेम की जगह कास्ट लिखी रहती थी, वो वैलिड ठहरी जाती। तो ये जो 400 जाति आती ओबीसी में, इसमें से वो जात वहाँ पे लिखी हुई है क्या, वो अगर लिखी है तो ही उसको वैलिडिटी मिलती, अदरवाइज नहीं मिलती। अच्छा, ये एक आपसे सवाल था कि जो कुनबी समाज है और जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसमें बड़ा रोल जो है वो पंजाब राव देशमुख साहब का है, और विदर्भ में चूंकि उनका अपना एक किस्म का प्रभुत्व था, समाज के लोग उनके साथ में थे, इसलिए उन्होंने अपील की, या उन्हें दूरदृष्टि होगी कि समाज को किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाना है, तो उन्होंने समझाया कि आप मराठा छोड़ के आप कुनबी लिखना शुरू करें और उससे आरक्षण का लाभ जो है वो भविष्य में मिलेगा। तो उस समय की स्थितियाँ आपका अध्ययन होगा तो किस तरीके से थी? क्या देशमुख साहब ने पूरे राज्य के मराठाओं को ये समझाने का प्रयास नहीं किया, या क्या समझ नहीं पाया समाज, क्यों नहीं समझ पाया? नहीं, जैसा मैंने आपको जब भी कहा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो अपने 5 डिस्ट्रिक्ट है, इधर मराठा वर्ड नहीं के बराबर था। शुरू से पीढ़ियों से सिर्फ कुनबी लिखा जाता था, मराठा वर्ड ही मालूम नहीं था बोले तो भी चलेगा क्या। अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल, लेकिन सामाजिक तौर से पहचान जो है कुनबियों की वो बतौर मराठा ही है। ये वर्ड उधर था, कहाँ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, ये और अपना अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, ये 3-4 जिले। अपने ये जो पूर्व विदर्भ के जिले इधर नहीं था क्या, तो उधर जो था तब भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख ने, मैंने जब जैसा आपको कहा, ये पूरे महाराष्ट्र में अपील की थी कि आगे दिनों में अगर रिजर्वेशन देने की बात आई तो वो कास्ट को मिलेगी, कम्युनिटी को नहीं। मराठा ये कम्युनिटी है और कुनबी ये कास्ट है। आप अगर एक ही समझते हो कि मराठा कुनबी एक है, तो सारे मराठा लोगों ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे कुनबी लिख लो। तो जो दूरदृष्टि वाले लोग थे उन्होंने चेंज कर लिया, क्योंकि वो स्वतंत्र मिलने के पहले वाली बात थी। उन्होंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेंज कर लिया और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चेंज कर लिया। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने भाऊ साहब की अपील को साथ नहीं दी, प्रतिसाद नहीं दिया। उन्होंने चेंज, नहीं हम क्यों बदलेंगे, हमारा ढा है, हम नहीं बदलेंगे, नहीं मत बदलो। अभी अमरावती अकोला में ऐसे 2 पार्ट है, जो लोगों ने भाऊ साहब को रिक्वेस्ट को माना और जो नहीं माने वो आज पछता रहे, क्योंकि उनके अभी पोते हैं, ये उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन वो जमाना गुजर गया। अभी मेन सवाल एक्टिविस्ट के सामने यही है कि इतने सालों के बाद आप ये इसमें बदलाव कर सकते क्या, जो डिमांड उधर से आ रही, इसका उत्तर अगर हम ढूंढने जाए तो उसको नहीं आता है, सभी लोग बोलते हैं नहीं आता। लेकिन अब जिस तरीके से मांग हो रही है, आप तो खैर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं कि कुनबी और मराठा एक ही हैं क्या, आप उसको जात और समाज वाले फैक्टर में। अभी भी बात सुन लीजिए, मैंने अभी भी कहा, रिजर्वेशन किसको मिलता है, जात को, समाज को नहीं। मराठा एक समाज करके पहचान अभी भी है और थी। आप अगर पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए, मराठा आपको माली मिलेगा, मराठा सुतार मिलेगा, मराठा चांभार मिलेगा, मराठा, सभी लोगों के सामने मराठा लिखा हुआ है। वो लोगों भी आज प्रॉब्लम में है, ना एक साइड में वो मराठा है, ना एक साइड में ओबीसी की जो कैटेगरी है, सुतार है, लोहार है, चांभार है, ये है। तो ये शिवाजी महाराज के साथ जितने लड़वैये काम करते थे, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो सब खुद को मराठा समझते थे।
क्या? और इसलिए पंजाबराव देशमुख ने क्या बोला था कि मराठा समाज है और रिजर्वेशन जात को मिलता है। तो उस वक़्त की जो जाति थी, जो मैंने जब भी कहा आपको कि मंडल आयोग जब लागू हुआ तब 270 जाति इस महाराष्ट्र में थी। तो अगर ये था तो उन लोगों ने उस वक़्त चेंज कर लेने को ना था, उस वक़्त चेंज नहीं किए। और अभी आज 75 साल के बाद अभी बोल रहे कि चेंज करो, तो ये कर सकते क्या? ये इम्पोर्टेंट सवाल उठ रहा खड़ा हो रहा ना कि ये 75 साल के बाद एखादी कास्ट बदलने का अधिकार सरकार या न्यायालय को है क्या? लेकिन अगर इसका आंसर सरकार को कहीं छपड़ता है कि हम बदल सकते हैं या कोर्ट में परमिशन मिल सकती है तो बदलेंगे, अगर नहीं मिल सकती फिर वही होगा, सरकार बदल देगी, कल कोई 2-4 लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगा नहीं ये इलीगल है, फिर फंस जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जिन दावों के साथ में कुणबी समाज का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो जो मराठा हैं, जो मराठा लिखते से आए हैं परंपरागत रूप से और पीढ़ियों से, वो अब ये एक तरीके से मान रहे हैं कि वो कुणबी हैं और उनको भी ये लग रहा है कि अब इसी रास्ते से हमें आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो आप भले ही ना कह रहे हो कास्ट और समाज वाली बात हो रही हो, लेकिन वो तो ये एग्री कर रहे हैं, ये वो मान रहे हैं, ये प्रत्युष्ट कर रहे हैं कि जो मराठा समाज है वो एक तरीके से एक पहचान उसकी कुणबी के तौर पर ही। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, मैं इस बात का विरोध कभी नहीं करूँगा। वो खेती करते हैं, वो कुणबी है, मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप तक नहीं मानते थे, अभी बोल रहे कि हम कुणबी है, कल तक नहीं बोल रहे थे वो कुणबी है, अभी रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए इसलिए बोल रहे कुणबी है। ठीक है ना, हम स्वागत करते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये कि इतने दिनों से उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड पे और रेवेन्यू रिकॉर्ड पे जो कास्ट मराठा लिखी है, कास्ट मराठा लिखी है, हमारे इसमें कास्ट कुणबी लिखी है पहले से। अभी सबके सामने सवाल ये है कि ये जो इतने सालों से मराठा कास्ट उन्होंने लिखी है, वो कास्ट बदलने का अधिकार किसी को है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, अगर अधिकार होगा तो बदलो ना। अधिकार अगर है किसी के पास, उस अधिकार है, ये अगर आंसर कहीं से आता है तो बदले। मेरा जितना स्टडी है, मेरा जितना अभ्यास है, उसके हिसाब से वो एखादी जात, एखादी कम्युनिटी की जात, जात वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बदलने का अधिकार ना तो सरकार को है और ना ही न्यायपालिका को है। तो ऐसे वक्त कैसा ये होगा? अच्छा, सामाजिक तौर पर किसी तरीके से भिन्नता आपको दिखाई देती है कुणबी और मराठा में? मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि विदर्भ के जो हैं मराठा समुदाय के ही हैं, लेकिन वो कुणबी अपने साथ में लगाते हैं, परंपरागत रूप से लगाते हैं। तो पश्चिम महाराष्ट्र या मराठवाड़ा में जो मराठाएं हैं, तो किसी तरीके से सामाजिक भिन्नता है क्या, कि मतलब रिश्तेदारी को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर हो? क्योंकि ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। नहीं, ये देखिए उसमें कैसा था, 2 प्रकार थे। एक रईस कुणबी, यानी आर्थिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या जो बिल्कुल मानवाई जिसको अपन बोलते, तो ये लोग, उनके कास्ट पे कुणबी लिखा था लेकिन वो खुद को मराठा समझते थे। तो ऐसे लोगों के व्यवहार हुए ना शादी बेटियों के, क्योंकि वो उनके बराबरी में सक्षम थे। लेकिन हमारे शहर के जो गरीब कुणबी थे, उनके साथ कौन शादी बेटी का व्यवहार कर रहा था? उनके साथ नहीं होता। वहाँ के मराठा भी नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये देखिए, एक स्टेटस के ऊपर जाने के बाद तो वो तो कोई भी लोग किसी से भी शादी करते, उनकी शादियाँ हुई ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हुए करके। लेकिन जो गरीब कुणबी थे, गरीब कुणबी मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के साथ नहीं होते थे कभी, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे वो। लेकिन वो अब जमाना गुजर गया, वो एक स्टेटस का सिंबल था, आज सब मानने लगे कि हम सब एक है। क्या वो ज़माने की परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति बदल गई है। उस वक़्त कम्युनिकेशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो शादियाँ गांव के आजू बाजू में ही होती, तो लंबे पल्ले पे कोई जाता नहीं था, इसलिए हुआ नहीं। क्योंकि अपने विदर्भ में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि इधर सभी जो लोगों के कास्ट पर पहले से पीढ़ीजात कुणबी लिखते आ रहा है, इसलिए ऐसे मैरिज होने का कोई सवाल कभी खड़ा नहीं हो। क्योंकि अपन मराठवाड़ा में जाके या पश्चिम महाराष्ट्र जाके शादी नहीं कर सकते थे, क्या इसलिए वो वैसे नहीं हो पाए। लेकिन जो बड़े स्टेटस वाले लोग थे, पॉलिटिक्स में थे, इंडस्ट्रीज में थे, ये बड़े लोगों की होती थी, तो लेकिन वो खुद को मराठा समझते थे। ये अभी ये मंडल आयोग के कारण ये ध्यान में आया कि कल तक जो लोग मराठा समझ के अपने विदर्भ में भी बताते थे कि हम मराठा है, उनके सर्टिफिकेट पे कुणबी लिखा हुआ है, पीढ़ीजात लिखा हुआ है।
लेकिन अभी अभी वो सामने आ रहे कि नहीं हम भी ओबीसी है, हम भी कुनबी है। कल तक तो वो खुद को मराठा ही समझते थे। लेकिन अब समय बदल गया तो अब रोटी और बेटी का व्यवहार शुरू हो गया है क्या सामाजिक बदलाव किस तरीके से नहीं, दिखता है? शुरू हो गया ना। और जब से ये अपने देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन आ गया, अब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब से आ गए तब से शादियाँ ज़्यादा इसमें हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि मराठवाड़ा या उधर पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ सबके कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है? मराठा लिखा हुआ है। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन कुनबियों को है। तो वो लोग इधर आके कुनबियों की बेटी से शादी करवाते। अच्छा। और उधर जाके फिर उनको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव लड़ाते। क्या अभी विधायक और खासदार में आने का है, वो आने के बाद ये हमारी महिला उधर ब्याह करके गई तो उधर आमदार खासदार भी ओबीसी कोटे में से बन सकती है। आज ओबीसी कोटों में से सरपंच हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर, वो यहाँ की बिटिया को जो शादी करके लेके जाते हैं उनको वहाँ पे वो चुनाव लड़ने की मुबा रहती है ओबीसी करके, वो चुन के भी आते हैं, राज भी करते। तब से यानी 95 के बाद ये प्रथा ज़्यादा प्रमाण पे हो रही है और तब से रोटी बेटी व्यवहार भी हो रहे हैं। सभी है, मैं सबको मानता हूँ कि हम एक है। समझो आज हमने सबने मान लिया कि हम मराठा कुनबी एक ही है, बड़े भाई छोटे भाई है। वो भी आज बहुत गरीब की परिस्थिति में, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इससे मेरा दुमत नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको भी रिजर्वेशन। क्योंकि जैसे अभी एक ज़माने में हमारे लोगों के पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ खेती रहती थी। ज़मीन की बात बहुत रेफरेंस में आती है कि मतलब मराठा जो है वो 100 एकड़ के नीचे तो बात ही नहीं होती है। नहीं तो और जिसके पास में 100 एकड़ की ज़मीन है वो अपने आप को खुद भी मानने को तैयार नहीं। मैं वही आपको कह रहा था अभी कि नहीं, अपने विदर्भ में भी थे, उधर भी थे ऐसे लोग कि एक 4 पीढ़ियाँ पहले जिनके पास 200-300 एकड़ ज़मीन थी, आज ऐसी परिस्थिति है कि उनके पास 5 एकड़ भी खेती नहीं है। क्योंकि फैमिली बढ़ते गई, डिवीज़न होते गए। आज परदादा थे, फिर उनके लड़के आए, उनके 10 बेटे, फिर उनके अभी तो 2 बेटे, पहले तो 10-10 बेटे रहते थे। तो ये सब डिवीज़न होते होते आज ऐसे आगे कि 4 और 5 और 2 एकड़ पे आ गए सब। तो उधर गुजारा नहीं हो सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको नौकरी में प्रॉब्लम जाता, और इसलिए ये रिजर्वेशन की डिमांड ज़्यादा सामने आ रही। तो हमारा कहना है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। लेकिन वो जो सरसकट कुनबी का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और ओबीसी में से रिजर्वेशन मिल रहे, अरे बाबा पहले हम 60% ओबीसी को सिर्फ 27% रिजर्वेशन है और महाराष्ट्र में 19% है। आप इतने तादाद में हो, आप आने के बाद एक घास भी नहीं मिलेगा ना किसको, ना हमारा भला ना आपका भला। तो आपको जो 2018 में 12 और 13% रिजर्वेशन मिला था वो हमको कैसे मिलेगा फिर से, इसके ऊपर उन्होंने सोचना चाहिए। और वो मिलाने के लिए सरकार पे प्रेशर लाना चाहिए, भी मिलाना चाहिए, यानी उनको भी मिलेगा हमको भी मिलेगा। आज क्या हो जाएगा, वो ओबीसी पे आने के बाद ना उनको बराबर मिलेगा ना हमको बराबर मिलेगा, सभी लोग फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे, उसका रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। अच्छा, एक बात और पंजाबराव देशमुख के रेफरेंस में कही जाती है कि उस समय जब वो अपने समाज के लोगों को इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे थे, कुनबी समाज के लिए, तो उस समय समाज के ऐसे लोग जिनके पास में बहुत खेती और संपत्ति थी, तो ये भी कहा जाता है कि देशमुख साहब ये समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आज आपके पास में इतनी संपत्ति है, लेकिन जब आगे आपका परिवार बढ़ेगा तब आपकी ज़मीनें जो हैं आपके हाथ से चली जाएंगी, मतलब उसका हिस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद में आपको इसका लाभ लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सही बात है ना। मैं इसलिए कहा ना कि भाऊ साहब ने 2 बताया था कि फ्यूचर में जब ओबीसी कम्युनिटी को इस देश में रिजर्वेशन मिलेगा तो वो रिजर्वेशन कास्ट को मिलने वाला है। और वो कास्ट, ये कौन कौन सी कास्ट आ सकती है, इनका फोरकास्ट उनको था। उन्होंने कहा था कि मराठा ये कम्युनिटी है और कुनबी ये कास्ट है, तो आप लोग अपना इसमें चेंज करके मराठा की जगह कुनबी कर लो। ये अगर उसी वक्त सबने मान लिया होता और सबने अगर कुनबी किया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन तब आप जैसे बोल रहे कि कुछ लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, ये करते हुए उन्होंने चेंज नहीं किया, नहीं हम क्यों बनेंगे, क्योंकि तब ऐसा था कि कुनबी यानी तुच्छा समझा जाता था, यानी साफ सब मैं आपको बोलता था वो गिरा हुआ क्या, और मराठा यानी सुपेरियर इन्फीरियर की लड़ाई थी तब, तो वो नहीं हुआ पाया। आज सबकी परिस्थिति सरीकी हो गई, सबकी आर्थिक परिस्थिति खराब, इसलिए वो बोलते कि नहीं अभी हम भी कुनबी है। ठीक है भैया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम मैं जो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इतने 75 साल के बाद वो का चेंज करने का अधिकार किसके पास है। भाऊ साहब का अगर उस वक्त सुन ले रहे तो आज ये झगड़ा ही नहीं हुआ रहता ना। तब से आप जैसे बोले तब से हम सब भाई भाई करके रह रहे थे, लेकिन इन्होंने
दो कैटेगरी कर लिए, एक मराठा और एक कुनबी। अगर उन्होंने पहले से कुनबी लिखा रहता तो आज ये झगड़ा नहीं आता था कभी। क्या मैं वही करूँ कि 75 साल से कास्ट के आगे कुनबी मराठा लिखा हुआ है, हमारे पास कुनबी लिखा हुआ है। तो अब वो बोलते कि ठीक है भाई, है तो अभी कैसा सरकार कर सकती है, हम देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं सरकार क्या निर्णय। हमारे को जो चाहिए था सरकार की तरफ से आश्वासन वो मिल गया है, हम अभी शांत हैं। अभी सरकार क्या करती है उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इस विषय पर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत हद तक चीज़ें समझ में आई होगी, जिस तरीके से बबन राव तायवाड़े सर ने बताया। हालांकि थोड़ी तरफ से हम उनका जो झुकाव रहा वो अपने समुदाय को लेकर रहा ही, हालांकि वो रहना भी स्वाभाविक है क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये मराठा और कुणबी समाज की जो लड़ाई आज हमें दिखाई दे रही है, तो विदर्भ के एक नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे पंजाब राव देशमुख। अगर उस समय जो वो बात कह रहे थे उसे अगर मराठा समाज या मान लेता था तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती थी। ऐसा भी दावा जो है वो बबन राव तायवाड़े सर का है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।